नाला का ढक्कन देखा होगा आप लोगों ने, नाला का ढक्कन देखा होगा। जैसे ही नाला का ढक्कन खोलेंगे ना आप, नाला का ढक्कन जैसे ही नाला का ढक्कन खोलेंगे आप, तो उसमें से खुशबू नहीं आएगी, खुशबू नहीं आएगी, उसमें से हमेशा से बदबू ही आएगी, क्योंकि उसके अंदर में बदबूदार गैस भर जाता है। जैसे ढक्कन हटाया भक से एकदम गंध वाला, ऐसी मतलब बदबू आएगा कि लोग 2-3 लोग बेहोश हो जाएं। लोग बंद कर इस ढक्कन को बंद कर, ढक्कन को बंद कर, ढक्कन को बंद कर, ढक्कन बंद कर, ढक्कन बंद कर, इस तरह का आवाज उठने लगता है। जैसे वो बदबूदार वाला, जैसे नाला का ढक्कन खोलेंगे तो आवाज उठ जाएगा, बंद कर, बदबू आ रहा है, बदबू आ रहा है, बदबू आ रहा है, बदबू आ रहा है। हाल यही हाल है अभी इसका इसका हाल है कि लगातार लोग कह रहे हैं कि बंद कर यार, इसका मुंह बंद कर, बदबू आ रहा है। मुंह खोली है तो बदबू आ रहा है, बंद कर इसको, बंद कर। यही आवाज उठ रहा है। मैं बात करूंगा इसी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल मैं नाले की बात इसलिए कर रहा था कि नाले के ढक्कन को खोलते ही कोई खुशबू नहीं आएगा जिससे कि आप जाके वहां पे सूंघ सके। नहीं नहीं नहीं, जैसे ढक्कन खोला तो आसपास के तमाम लोग बोलते हैं बंद कर इसको, बंद कर, बंद कर, बंद कर। इस तरह का रिएक्शन सामने आता है क्योंकि जनता जनार्दन कहती है कि ये बदबूदार ढक्कन को बंद कर, जब हम लोग नहीं रहेंगे तभी मुंह खोलना। और यही रीचा चड्डा कर रही है। बहुत दिनों तक इसका मुंह बंद था, लेकिन जब मुंह खोली तो तमाम इसके मुंह से निकले हुए बदबू पूरे भारत में ग्रसित कर दिया और वो तमाम शहीद जवानों को, उनके भावनाओं को, उनके परिवार को ठेस पहुंचाया। और जब जूते चप्पल की बरसात होने लगी सोशल मीडिया पे, तो आके कहती है कि हैं माफ कर दीजिए। किसने कहा था आपको, ऋचा चड्डा, किसने कहा था कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पे बात करने के लिए? और मैंने हमेशा से कहा है कि जब आपके पास कोई जानकारी नहीं हो, जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो, उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो मत बोलिए, मुंह पे ये कर लीजिए। लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं तो बोलूंगी, मैं तो बोलूंगा, क्योंकि मैं कलाकार हूं, गटर रोड में पलता हूं, बॉलीवुड में पलता हूं, मैं हीरो हूं, मैं हीरोइन हूं, मैं कुछ भी बोलूंगी तो जूते खाइए। और इसीलिए लगातार सोशल मीडिया पे ऋचा चड्डा को जूता मार रहे थे, साथ में इसके पति अली फैजल जो है, इसको भी लोग ट्वीट कर रहे थे कि अली फैजल संभाल अपनी बकरी को। इस तरह के ट्वीट चल रहा है। सच में ये है इज्जत। जब जानती हैं, या कोई भी कलाकार जानता है कि कोई सेना का जवान, सेना के लेफ्टिनेंट कुछ लिख रहे हैं, तो पढ़ के संवेदनशील बातें होती है, बहुत संवेदनशील होती है, पढ़ के उसका आंसर देना चाहिए या रीट्वीट करना चाहिए, कुछ अच्छे शब्द लिखने चाहिए, अप्रिशिएट करने चाहिए, हौसला बढ़ाने चाहिए। तो उस पर नमक डालने की कोशिश की और उस पर ठहाके मार के उसका हास्य उड़ा रही हैं। लेकिन जनता जनार्दन है, जैसे इसने रीट्वीट करके सोचा कि मैं खुश कर दूंगी, मजा आएगा, लेकिन जनता जनार्दन ने कहा कि मजा नहीं, जूता खोल के मारेंगे। क्योंकि सेना मतलब हमारी भारतीय सेना हमारी गुरूर है, ताकत है, हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, और उसके साथ ये अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा देश की जनता जनार्दन। लेकिन ऋचा चड्डा सोची कि मैं खुश करूंगी, अब खुश तो हो ही गया। पाकिस्तान, ये हेडलाइंस देखिए कि जैसे ही इसने रीट्वीट करके लिखा गलवान कह रहा है हाय, तो सीधा पाकिस्तान के वो तमाम आवाम खुश हो गई कि वाह रे वाह, हमारे दिल की बात बन गई। दरअसल हुआ क्या था ये बतला देता हूं। हुआ था ये कि लेफ्टिनेंट उपेंद्र त्रिवेदी जी ने ट्वीट करके कहा कि हमारी सेना पीओके लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है, बस हमें भारत सरकार का इजाजत का इंतजार है। उन्होंने ट्वीट किया था लेफ्टिनेंट उपेंद्र त्रिवेदी जी ने, और उसको रीट्वीट करते हुए, इसको खुजली था तो उसमें लिख दिया कि गलवान की तरफ से हाय। बताइए गलवान क्यों? क्योंकि गलवान में ही 2020 में भारतीय सेना और चीनी सेना से झड़प हुआ था। उसमें हमारे भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे और 40 जवान चीनी सैनिक मारे गए थे। और उसी पे
कह रही है कि गलवान हाय कह रहा है, और यही ट्वीट करके, रीट्वीट करके पाकिस्तानी खुश हो गए कि वाह रे वाह, देखो भारत में रहती है और हमारे लिए गुणगान गा रही है। यही तो था। लेकिन ऋचा चड्ढा सोची कि मैं बोल के अपने आप को खुशी महसूस होगा, लेकिन जनता जनार्दन ने एक एक कसर नहीं छोड़ी, एक एक कसर। ऐसी ऐसी हालत कर दी कि डिलीट करना पड़ा ऋचा चड्ढा को। तो ऐसा काम करती ही क्यों है कि जिसे जूता खाने पड़े? ऐसा काम क्यों करती हो? मैं तो हमेशा से कहता हूं तमाम कलाकारों को कि अगर आपको किसी बात के बारे में कुछ नहीं पता है तो मत बोलिए, मत कुछ कहिए, चुप रहिए। लेकिन हाँ, हमें बोलना है, हम कलाकार हैं, हम हीरोइन हैं, हम तो ये जनता जनार्दन को कीड़े मकोड़े समझेंगे, सेना का मजाक उड़ाएंगे। और ये आज भी नहीं, इससे पहले भी बहुत सारे कलाकार सेना का मजाक उड़ाए हैं, अब उड़ाते रहते हैं। और फिर जब जूता चप्पल होता है तो माफी मांगते हैं। क्या माफी मांग से? पहले किसी ने कहा था कि सेना के साथ, मैंने हमेशा से कहा है कि सेना के जवान के साथ या सेना के बारे में बात करने से पहले रिसर्च होना चाहिए। धर्म और जाति के पहले बोलने से पहले उस पर रिसर्च कीजिए, तब बोलिए। लेकिन मुंह उठा के बोल देती है। तो वही नाले की बात है, मुंह खोला तब बदबू। ऐसी ने ऋचा चड्ढा के नाले की तरह मुंह खोली है और पूरा बदबू फैला दिया है। लेकिन देश की जनता जनार्दन ने इसके मुंह को बंद कर दिया है। और लास्ट में क्या हुआ? डिलीट करना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। लेकिन जैसे ही इसकी रीट्वीट हुआ था और गलवान के ऐसे बातें कही थी, उसके बाद जनता जनार्दन ने इसके आने वाली फिल्म फुकरे 3, वैसे तो इसके कोई फिल्म सुपर डुपर हिट हुई नहीं है, जो भी आई है उसमें रायता फैलाई है। जनता जनार्दन ने इसको फैला भी दिया है कि नहीं नहीं, इसका कोई औकात नहीं है। उसके बाद इसके आने वाली फिल्म फुकरे 3 का बहिष्कार होना शुरू हो गया कि तुम्हारी औकात दिखाएंगे। लेकिन याद रहे, ऋचा चड्ढा ये देश की जनता जनार्दन है, अच्छे अच्छे कलाकारों की औकात दिखा दी है। तो तुम किस खेत के बैंगन हो? जितनी कोशिश करना है कर लो। भविष्यवाणी कर दिया कि फुकरे 3 फ्लॉप होगा, अब बुरी तरह से फूकेगा, क्योंकि तुमने अब की बार सेना के जवान के ऊपर में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आप नहीं बोल रहा हूं, तुम्हें बोल रहा हूं, क्योंकि आपके लायक तुम रही नहीं, सम्मान के लायक रही नहीं। सेना एक ऐसी शब्द है जो गुरूर है, और उसके बारे में ऐसी शब्द नहीं बोलनी चाहिए था। लेकिन हाँ, आदत से मजबूर है, वैसे ही जैसे कुत्ते की पूंछ और बॉलीवुड के कुछ कलाकार जो नहीं सुधर सकते। जितना भी उसमें पाइप डाल लो, जमीन में गाड़ दो, कुछ भी कर दो, सुधरने वाले नहीं हैं। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धू लाठी के साथ। ओवर नॉट लपीस।